तो आज जुलूस आज़ाद आ रही है इमाम हुसैन के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम मौजूदा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी जनाब, आपका नाम? जी, मेरा नाम अफजल अहमद है। तो ये जो आज यौम आशूरा पर जुलूस निकाला जा रहा है, जुलूस की शक्ल में एक अज़ादारी की जा रही है, इसका क्या दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, जुलूस का निकालने का हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जुलूस निकाला क्यों जाता है। जुलूस एक एहतजाज है। अब से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसके अंदर इमाम हुसैन आप वसल्लम के जो घराने के आप वसल्लम के नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पूरे घर को शहीद कर दिया गया, बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। और उस शहादत के बाद उसको छुपाने की बेइंतहा कोशिश की गई, जो आज तक की जाती है। तो ये एक एहतजाज है इस चीज़ के लिए कि भाई आप करबला वाक़े को समझे, पढ़ें, समझे और इमाम हुसैन को हक पर और इमाम हुसैन के मुखालिफ आने वाले हर शख्स को बातिल समझे। इसका मकसद ये है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को समझे और उस पर अमल करें। तो ये आज अलम उठाया जाता है, इसका भी क्या दुनिया को पैगाम दिया जाता है? जिस तरीके से इस पर अस्त्र शस्त्र लगाकर इसका एक लोगों को दिखाया जाता है, इसका भी क्या मकसद है, क्या पैगाम दुनिया तक इसका पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, अलम के ऊपर अस्त्र शस्त्र तो कोई नहीं होता। उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तलवारें लटकी हुई होती है। तलवार लटकने का मतलब ये होता है कि आप शांति चाह रहे हैं, कोई जंग नहीं, कोई किसी तरह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये अलम मौला अब्बास से मंसूख है। मौला अब्बास जो थे वो अलमदार थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही अलम निकलता है। पहले जो आप वसल्लम के टाइम में अलम निकालते थे वो जनाब अमीर हमजा अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद मौला कायनात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम दिया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब आप मौला कायनात में चले गए तो उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये अलम दिया जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को। और ये अब्बास की हमें मौला अब्बास की वफादारी की याद दिलाता है। तो कहीं ना कहीं से ये आप ही के बीच सुन्नी भाइयों की तरफ से ये कहा जाता है कि जो है ये जो मातम, खून का मातम किया जाता है, ये करना ठीक नहीं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मातम करना ठीक नहीं है। ये तो जो लोग कहते हैं वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हकीकत बात यह है कि ये मैंने अभी आपको बताया कि ये एक एहतजाज है और एहतजाज को जिस हद तक हम कर सकते हैं, काले कपड़े, काला लिबास और खूनी मातम, ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि भाई हमारी बात को कम से कम एक बार सुन तो लो। आप हम पे फतवा क्यों लगा रहे हो कि भाई ये करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, आप तहकीक कीजिए। तहकीक करने के बाद आपको पता है कि भाई आप हक पर हैं। तहकीक के बाद आपको अगर सही आप मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ झोल है तो अब आपके लिए एक मौका है कि भाई आप अपनी इस्लाह करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को समझे। तो इसके साथ ये थे हमारे साथ जुलूस आज़ाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कुछ लोग। तो आइए यहाँ पर और मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। तो अकबर भाई, आप ये बताइएगा यहाँ पर क्या मातम करना चाहिए? देखिए, सवाल आपका ठीक है, लेकिन इस पर मैं ये कहूँगा मातम करना नहीं चाहिए, बल्कि मातम होना चाहिए। मातम करने में, मातम होने में फ़र्क है। जब इसकी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जब एक मछली को आप पानी से निकालेंगे, क्या कोई कहता है कि तुझे तड़पना चाहिए? वो तड़पती है। उसे कोई नहीं कहता तुझे तड़पना चाहिए। जब उसकी तड़प की इंतहा इतनी हो जाती है कि वो तड़पती रहती है, जब पानी की शिद्दत इतनी हद से ज़्यादा गुजर जाती है कि वो लाचार हो जाती है, तो उसके बाद वो मुंह खोलती है और बंद करती है। तो ये क्या है? ये करना नहीं है, ये होना है। इसका मतलब ये है कि मातम करना नहीं चाहिए। मेरा कहना यह है कि मातम होना चाहिए। जब इंतहा बढ़ जाती है इश्क की, मोहब्बत की इंतहा बढ़ जाती है, फिर आदमी ये सवाल नहीं करता। जिस तरह ये इसके एग्जांपल में ये देना चाहूँगा सिर्फ शॉर्टकट में, कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसके गम में अपने आप को शरीक करके ऐसा लगता है उसे जैसे ये गम मेरा है। तो आज जो ये सवाल करते हैं, मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट हुआ है, ब्रेन वॉश किया है, वो इल्म से दूर है, इल्म से दूरी है, इसीलिए जाहिलाना सवाल होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। तो मेरा आपसे ये सवाल, आज मुहर्रम का जो जुलूस है उसमें पुलिस जो प्रशासन के द्वारा जो है सर्विस व्यवस्था की जगह जगह जो है पुलिस को लगाया गया है। हमारे द्वारा इसमें पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। और उसके चलते आप देख सकते हैं मुहर्रम का जुलूस है सब कुछ आज 10 मुहर्रम यौम आशूरा के मौके पर
हजरत हुसैन को याद करते हुए पूरी दुनिया के लोग इस वक्त जुलूस की शक्ल में सड़कों पर हैं उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए, और इसके साथ साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको, उनके परिवार को और हुसैन के मानने वालों को जो उनके साथ शहीद हुए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और आज के दिन हम सब लोग जो उस गम में शामिल हैं उनके साथ साथ हम लोग उस गम में शामिल हैं। ठीक, जो यहाँ पर आपने सभी लगाई है, ये जैसे कि आप सबको पता है कि जन्नत से ज़्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त करबला पहुँच चुका है, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी है और हमारे साथ हम कई साल से लगातार, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो और चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, हमारी टीम, पूरी टीम, जनाब हमारे बड़े भाई सैयद शाहवेद साहब, रियाज हवारी साहब, अजीम भाई, अरशद काम्बोज साहब, उमर भाई, पप्पू भाई, हम लोग हमेशा से मैसेज देते हैं कि इस कौम के अंदर इत्तेहाद की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जैसे कि किसी शायर ने कहा है कि इस कौम को ज़रा बेदार तो हो लेने दो, इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम देखिए, आज यौम आशूरा 10 मुहर्रम को पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी अजीम कुर्बानी पेश करके इस्लाम को बचाया और इंसानियत की बका को आज के दिन उन्होंने रखा। आज उन्हीं की याद में तमाम दुनिया भर में जुलूस निकाला जा रहा है। जो आलम आपके हाथ में, इस आलम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये अलम मंसूब है हजरत अब्बास से, जो इमाम हुसैन के भाई थे। ये अलम वफा का निशान है, ये अलम लश्कर हुसैनी का निशान है। ये जो आशूरा का जुलूस निकला है, कहाँ से निकला है, कहाँ तक जाएगा? ये बड़े इमाम बारगाह से निकल के नई बस्ती करबला में जाके समाप्त हो। मेरा नाम अदील फारूक है और ये हम वर्क संस्था से हैं। वर्क संस्था इंडिया के 200 शहरों में इसी तरह सेवा का काम करती है। क्योंकि आज 10 आशूरा है और ये इमाम हुसैन का दिन है, जिन्होंने इंसाफ और अपनी जो जितनी लगन थी उसके साथ उन्होंने काम किया और सच्चाई का एक पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि इंसाफ के साथ हमें खड़ा रहना है। तो उसी के मद्देनजर ये आज हमने यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन थे उनके लिए हमने ये शरबत का यहाँ पे वितरण लगाया है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब हमारे भाई हैं और सबके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। इसी के साथ आप इमाम हुसैन की शहादत को लेकर क्या पैगाम देना चाहोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? उनकी जो कुर्बानी है उस कुर्बानी का कोई तोड़ नहीं है। वो जितने बड़े शख्स है उतनी बड़ी उनसे कुर्बानी ली गई और हमारे लिए वो एक काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ब इंसान थे और उनका जो पैगाम है पूरी दुनिया के लिए वो एक इंस्पिरेशन है, सीख है कि हमें इंसाफ के साथ खड़ा रहना है, सच्चाई के साथ खड़ा रहना है, झुकना नहीं है बातिल के आगे। तो ये मेरी तरफ से मैसेज है। थैंक यू। जैसे आज सहारनपुर के अंदर यौम आशूरा पर जुलूस मातम आज़ादारी किया जा रहा है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की इंतजाम कर रखे हैं? देखिए, आज मौसम के अवसर अलर्ट है, सुरक्षा को लेकर इसे विद्युत सुरक्षा के कर्मी भी साथ में है, साथ में नहीं प्रशासन और पुलिस भी साथ में है। साथ साथ जैसे नहीं कि क्योंकि धूप होती है, नहीं रोड पे नहीं वो है नहीं, तो आप देख रहे हो नगर निगम के टैंकर्स आगे चल रहे हैं पानी से गिराते हुए ताकि नंगे पहुंचने की कठिनाई ना हो।
तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है नहीं उसको, अगर तत्काल की भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग व्यवस्था करते हैं। निकाला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सन 61 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है अपने चंद लोगों के साथ जो है इस्लाम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी। उनकी याद में ये जुलूस निकलता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे सबसे पहले जो हमला हुआ वो एक आतंकवादी हमला था यजीद के थ्रू। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो हमला कराया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पे थे। यजीद हराम को हलाल कराना चाहता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हराम को हराम कराना चाहते थे। यही वजह थी कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी जान की, अपने बच्चों की, अपने माल की कुर्बानी दी। हम सब लोग जो है इसका शौक बनाते हैं। हर समुदाय के लोग जो हैं वो हमारा सहयोग करते हैं। खास तौर से जो है हमारे यहाँ जिला प्रशासन जो है वो बड़ा सहयोग करता है। हम जिला प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो गाइडलाइन है हम उसका पालन करते हुए हमने जो है अपना जुलूस मुहर्रम का जो है खाले पार के इमाम बारगाह से निकाल कर करबला में जो है हम ला रहे हैं। इस हमारे साथ हर मजहब, हर जाति, हर मजहब का आदमी है। सब हमें सहयोग करते हैं, कोई पानी के जरिए, कोई ठंडे के जरिए, कोई वैसे सहयोग। सब लोगों का हमारे साथ सहयोग है और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों का, जिला प्रशासन का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी। इंसानियत ही सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर मजहब की कोई कैद नहीं है। सुन्नी हो, शिया हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जहाँ इंसानियत के ऊपर कहीं जुल्म हो रहा हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि सबसे पहले जुल्म को जो है के खिलाफ लड़ाई लड़ो और जो जालिम है उसको जो है नष्ट नाबूद करो, उसका खिलाफ काम के जुलूस में बड़ा नाम होता है अंजुमन इमामिया सहारनपुर, अंजुमन सोमवार अकबरिया, अंजुमन अकबरिया सहारनपुर। तीनों अंजुमनें होती हैं। अंजुमन के साथ साथ उनके साथ जो है टैक्स होती है, माइक होते हैं, नोए खान अपने नोए पढ़ते हैं, मातमदार अपना मातम करते हैं। सब लोग जो है अपना अकीदत के साथ अपने मुहर्रम मनाते हैं। हम सब लोग जो है आज मक्का है क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना आज जो है वो करबला के मैदान में शहीद हो गया, जिसमें सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का जनाब अली असगर, जिसको पानी के लिए शहीद कर दिया गया। जालिमों ने 2 बूंद पानी न दिया, 3 मुंह का बाला मारकर जनाब अली असगर को शहीद कर दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी शुक्रिया करता हूँ और आपके चैनल का भी। जय हिंद, जय साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर मौजूद और लोग। तो अकबर भाई आप ये बताइएगा यहाँ पर क्या मातम करना चाहिए? देखिए, सवाल आपका ठीक है, लेकिन इस पर मैं ये कहूँगा मातम करना नहीं चाहिए, बल्कि मातम होना चाहिए। मातम करने में, मातम होने में फ़र्क है। जब इसकी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जब एक मछली को आप पानी से निकालेंगे, क्या कोई कहता है कि तुझे तड़पना चाहिए? वो तड़पती है, उसे कोई नहीं कहता तुझे तड़पना चाहिए। जब उसकी तड़प की इंतहा इतनी हो जाती है कि वो तड़पती रहती है, जब पानी की शिद्दत इतनी हद से ज़्यादा गुजर जाती है कि वो लाचार हो जाती है, तो उसके बाद वो मुंह खोलती है और बंद करती है। तो ये क्या है? ये करना नहीं है, ये होना है। इसका मतलब ये है कि मातम करना नहीं चाहिए। मेरा कहना यह है कि मातम होना चाहिए। जब इंतहा बढ़ जाती है इश्क की, मोहब्बत की इंतहा बढ़ जाती है, फिर आदमी ये सवाल नहीं करता। जिस तरह ये इसके एग्जांपल में ये देना चाहूँगा सिर्फ शॉर्टकट में, कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसके गम में अपने आप को शरीक करके ऐसा लगता है उसे जैसे ये गम मेरा है। तो आज जो ये सवाल करते हैं, मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट हुआ है, ब्रेन वॉश किया है, वो इल्म से दूर है, इल्म से दूरी है, इसीलिए जाहिलाना सवाल होता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। तो मेरा आपसे ये सवाल